की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत विविधता, कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत वाला देश है। यह भारत के साथ अजूबों में भी दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है, वहीं भारत के भी अपने 7 अजूबे हैं और ये भारत देश के लिए गौरव के प्रतीक हैं, क्योंकि वे राष्ट्र की विरासत और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। भारत के 7 अजूबों के बारे में यह भी कहा जाता है कि प्राचीन और मध्यकालीन शासकों ने अपने पीछे राजसी स्मारकों का एक विशाल खजाना छोड़ दिया है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक है मेरी एक और वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। भारत के 7 अजूबे, ये हैं भारत के 7 अजूबे जिनके बारे में हम अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, गोतवेश्वर या श्रवणबेलगोला। भारत का पहला अजूबा श्रवणबेलगोला भारतीय राज्य कर्नाटका में हासन जिले का एक शहर है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। श्रवणबेलगोला में पर्यटकों की पहली पसंद गोतवेश्वर मूर्ति इस शहर का मुख्य आकर्षण है। 17 मीटर या 58 फीट ऊंची यह प्रतिमा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एकल पत्थर मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकारों को करीब 12 साल लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोतवेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। इस मूर्ति का निर्माण गंगा वंश के राजा राजमल्ल और उनके सेनापति चामुंडा राय ने करवाया था। यहाँ यात्रियों को कन्नड़ और तमिल भाषाओं में लिखे लेख देखने को मिलते हैं। इन लेखों में मूर्ति बनाने के लिए राजा और उनके सेनापति द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की गई है। 12 साल में एक बार मनाए जाने वाले त्योहार महामस्तभिषेक के लिए हजारों भक्त विशेष रूप से जैन यहाँ आते हैं। महामस्तभिषेक उत्सव में गोतवेश्वर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति को केसर, दूध, दही, हल्दी और अन्य चीज़ों से नहलाया जाता है। गोतवेश्वर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर में मिले शिलालेखों और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोतवेश्वर मंदिर का निर्माण 982 से 983 ईस्वी के बीच हुआ था। नंबर 2, हम्पी। भारत का दूसरा अजूबा हम्पी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है। यह विजयनगर साम्राज्य के कई खंडहर मंदिर परिसरों से युक्त है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर पुनः जीवित हम्पी बाजार के पास 7वीं शताब्दी का हिंदू विरूपाक्ष मंदिर है। विशाल विट्ठल मंदिर स्थल के सामने एक नक्काशीदार पत्थर का रथ भगवान विष्णु के वाहन को समर्पित है। उन्हें पक्षियों का राजा भी माना जाता है और कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी। यह भी कहा जाता है कि इस रथ में ग्रेनाइट के पहिए किसी समय घूमते थे। विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, जिसमें 56 स्तंभों वाले रंग मंडप के अंदर एक चबूतरा है जिस पर पूजा जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। इस शहर की खुदाई पर पुरातत्वविदों को कई शानदार महल और मंदिर, शानदार जल व्यवस्था और कई अन्य बुनियादी ढांचे मिले। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। नंबर 3, स्वर्ण मंदिर। भारत का तीसरा अजूबा। भारत में कई धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इन्हीं में से एक है सिख धर्म, जिनको मानने वाले लोग ज़्यादातर भारत के उत्तरी पंजाब में रहते हैं। सिख धर्म को मानने वाले लोग केवल एक ईश्वर के में विश्वास करते हैं और 10 पवित्र गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। अमृतसर शहर दुनिया भर में बसे 20 मिलियन सिख लोगों के लिए धार्मिक और प्रशंसिक दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक स्वर्ण मंदिर है, जिसे श्री हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। 10 गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने इस गुरुद्वारे और सरोवर का निर्माण करवाया था ताकि यहाँ हर कोई प्रार्थना कर सके। और यह भी कहा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरुओं ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह स्पष्ट कर दिया था कि ईश्वर के सामने स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है।
क्या आपको पता है कि भारत के सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर 750 किलो शुद्ध सोना मढ़वाया था और सिख धर्म शांति, विनम्रता और समानता के लिए समर्पित है। नंबर 4, खजुराहो। भारत का चौथा अजूबा खजुराहो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह है। यह संख्या अब घटकर 25 हो गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। खजुराहो ने आध्यात्मिक योग शिक्षा के लिए दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, जिसके कारण खजुराहो का नाम दुनिया में योग शिक्षा और साधना के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 5, कोणक। भारत का 5वां अजूबा कोणक में बने सूर्य देव के इस भव्य और विशाल मंदिर को उनके रथ के समान बनाया गया है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। शानदार सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यह एक ऐसी जगह है जहां पत्थर की भाषा के आगे मानव भाषा बहुत छोटी लगती है। इसे 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। इसकी कलाकृति विस्मित करती है। यह कालीन वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक है और कहा जाता है कि सूर्य मंदिर इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे पूजा स्थल और भगवान की मूर्ति पर पड़ती थी। यह मंदिर 24 पहियों पर टिका हुआ है जिन पर खूबसूरती से नक्काशी की गई है। इसके दोनों तरफ 12-12 पहिए हैं। इनमें से 4 पहिए अभी भी समय बताने के लिए धूप घड़ी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार को गज सिंह कहा जाता है। पत्थर की 2 विशाल मूर्तियां हैं जिनमें शेर हाथियों को कुचल रहे हैं और यही इस दरवाजे के नाम के पीछे का कारण है। नंबर 6, नालंदा। भारत का छठा अजूबा नालंदा प्राचीन काल में बौद्ध साहित्य पढ़ाने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक था। 5वीं से 12वीं शताब्दी में एशिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात नालंदा में दूर दूर से विद्यार्थियों और यात्री आते थे। नालंदा प्राचीन काल में सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्र में से एक था और यहाँ दक्षिण मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया के विद्वानों, छात्रों और यात्रियों ने दौरा किया। विश्वविद्यालय 5वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच फला फूला। इसके पहले भी मगध क्षेत्र में अध्यात्म और शिक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और यहाँ उपदेश भी दिए थे। नालंदा के मुख्य स्तूप को सरीपुत स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तूप नालंदा विश्व धरोहर स्थल के रूप के शेष स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य अशोक ने 3वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध के अनुयायी सरीपुत के सम्मान में नालंदा स्तूप का निर्माण किया था। इस स्तूप का ऊपरी भाग पिरामिड के आकार का है। क्या आपको पता है कि सराय मंदिर खंडर सराय टीले के खंडरों में बना एक बहुमंजिली बौद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के परिसर में कभी कई स्तूप और मंदिर थे। मंदिर के गर्भगृह को देखने से पता चलता है कि एक बार भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति थी यहाँ पे। नंबर 7, ताजमहल। भारत का 7वां अजूबा ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इस महल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। इसकी स्थापत्य शैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला के घटकों का एक अनूठा सम्मिलन है। 1983 में ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर की बेहतरीन मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है जिसकी हर जगह प्रशंसा की जाती है। ताजमहल को भारत की
इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया है। इसका सफ़ेद गुंबद और टाइलों का आकार संगमरमर से ढका हुआ है, ना कि आमतौर पर देखी जाने वाली संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी परतों में ढकी इमारतों की तरह। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सजेशन दें। थैंक यू दोस्तों।